सीटेट परीक्षा जनवरी 2025 के बारे में आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। जो अभ्यर्थी जुलाई की परीक्षा में पार्टिसिपेट किए थे और वो पास नहीं हो पाए हैं, वो नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। या जो अभ्यर्थी नए हैं और उन्होंने अभी तक सीटेट परीक्षा नहीं दी है और वो सीटेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे आपके सीटेट की क्वालिफिकेशंस के बारे में, इसके साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और किस तरह से आपकी परीक्षा होती है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग किन अभ्यर्थियों के लिए होता है, तो मेरे साथ आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, जनवरी 2025 में अब आयोजित की जाएगी, ठीक है। और ये जो आपका एग्ज़ाम है वो जनवरी 2025 में होगा, नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम, जिसकी आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो क्लास 1 to 5 के लिए होता है। अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर दे सकते हैं। दूसरा पेपर आपका 6 to 8 क्लास के लिए होता है। अगर आप कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो सेकेंड पेपर आप दे सकते हैं। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करें आपके फर्स्ट पेपर के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा पेपर 1 का, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे ये चीज़ आप देख सकते होंगे। पेपर 1 जो होता है क्लास 1 to 5 के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए होता है। इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, और ये 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के, ठीक है। तो इसके बाद होता है आपका सेकेंड सब्जेक्ट जो कि लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज आप कौन कौन सी ले सकते हैं, 2 लैंग्वेज आपको लेना होती हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट ये हो गए आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ठीक है। लैंग्वेज का भी सब्जेक्ट आपका 30 अंकों का ही होता है, ठीक है, और 30 क्वेश्चन आपके रहते हैं इनमें। लैंग्वेज 1 में भी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, और लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स से। अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, ठीक है, जिसमें से आपको कोई 2 लैंग्वेज चूज़ करना रहती हैं। उसके बाद जो आपका चौथा सब्जेक्ट रहता है वो रहता है आपका मैथमेटिक्स का। इसमें भी 30 आपके जो मार्क्स रहते हैं वो 30 ही क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद जो अंतिम और 5वां सब्जेक्ट रहता है वो होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन के। इसमें भी 30 सवाल आपको मिलेंगे 30 नंबरों के। इस तरह से 150 सवाल होते हैं आपके पास, यानी कि 150 प्रश्न होते हैं 150 मार्क्स के, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बता देते हैं कि लैंग्वेज आपकी कौन कौन सी रहती हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। इन लैंग्वेज में से ही आपको जो है 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करना होती हैं। आप कोई भी 2 लैंग्वेज अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट रहता होगा क्या सेम लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज 1 में भी सेम लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें और लैंग्वेज 2 में भी वही सेम लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मान लीजिए आपको लैंग्वेज 1 में हिंदी लेना है और लैंग्वेज 2 में भी आप हिंदी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी ले ली तो लैंग्वेज 2 में आपको कोई भी हिंदी के अलावा अदर लैंग्वेज ही सिलेक्ट करना है। इसी तरह से अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले लिया तो लैंग्वेज सेकंड यानी कि लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। इस तरह से 2 अलग अलग लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होती हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट पेपर का एग्जाम पैटर्न। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके सेकंड पेपर के बारे में, जो कि क्लास 6 to 8 क्लास के लिए होता है, ठीक है। कक्षा 6 से 8 तक के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये पेपर आपको देना होता है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, इसमें भी टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें पहला पेपर वही है आपका, ठीक है, सब्जेक्ट वही है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये 30 नंबरों का होता है और 30 अंक का होता है, 30 ही क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 अंक का। इसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट आपके सामने स्क्रीन पर है लैंग्वेज का, जिसकी फर्स्ट पेपर में था। इसी तरह से थर्ड सब्जेक्ट भी आपका लैंग्वेज का रहता है। इसमें भी 2 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना रहते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं 30 अंकों के। इसके बाद जो यहाँ पर चौथा सब्जेक्ट रहता है वो रहता है मैथमेटिक्स एंड साइंस का, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट रहते हैं वो टोटल 5 ही हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 लाइंस में आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट 4 नहीं है, सब्जेक्ट टोटल हो जाते हैं आपके 5, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मैथमेटिक्स और 5वां साइंस। लेकिन जो यहाँ पर आर्ट स्ट्रीम के अभ्यर्थी रहते हैं, ठीक है, या जो कॉमर्स स्ट्रीम के अभ्यर्थी रहते हैं उनके लिए यहाँ पर साइंस और मैथ की जगह पर 5वां सब्जेक्ट जो रहता है, यानी कि जो 4 नंबर और 5 नंबर के सब्जेक्ट रहता है वो रहता है सोशल स्टडीज़
या स्टडीज़ का, ठीक है, या सोशल साइंस जिसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो 4 नंबर वाला सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप आर्ट स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम के अभ्यर्थी हैं तो ये जो 5 नंबर पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। यानी कि इसमें से और इसमें से कोई एक सब्जेक्ट ही आपको सिलेक्ट करना रहता है। अगर आप इस वाले सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें साइंस और मैथ दोनों होंगे, जो कि साइंस स्ट्रीम के अभ्यर्थियों के लिए रहते हैं। इस तरह से अगर आप आर्ट स्ट्रीम या फिर कॉमर्स स्ट्रीम के अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर आपको सोशल स्टडीज़ यानी कि सोशल साइंस वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना रहता है। और इसमें जो आपका चौथा सब्जेक्ट रहता है, चौथा पाँचवा दोनों एक साथ इंक्लूड रहते हैं। तो ये टोटल आपके 60 अंकों के रहते हैं, 60 ही क्वेश्चन होंगे और 60 ही अंक रहेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें जो आपका सेकंड पेपर होगा वो टोटल आपका हो जाता है 150 नंबरों का, ठीक है। और 150 मार्क्स का ही आपका क्वेश्चन रहता है और जो क्वेश्चन पेपर रहता है और 150 यहाँ पर सवाल होते हैं उसमें, ठीक है। इसके साथ ही समय के बारे में बात करें तो चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो या फिर सेकेंड पेपर हो, दोनों ही पेपरों के लिए आपका जो समय रहता है वो रहता है आपका 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट का समय आपको मिलता है एक पेपर के लिए, ठीक है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसमें एक बार फिर से यहाँ पर बताई गई हैं लैंग्वेज। सेकंड पेपर में भी आप इनमें से ही कोई दो लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताते हैं, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो बाईलैंग्वेज रहता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। इसके साथ ही यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं वो यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग रहते हैं रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो 150 नंबरों का आपका पेपर होता है। 150 में से आपको 90 मार्क्स लाना कंपलसरी रहते हैं, तब आप क्वालिफाइंग मांगने जाएंगे। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी से जो अभ्यर्थी बिलोंग करते हैं लाइक एज OBC, SC या फिर ST, इन अभ्यर्थियों के लिए या आपका स्टेट वाइज अलग अलग रिजर्वेशन रहता है। जिसकी यहाँ पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में तो OBC, SC और ST कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो 82 मार्क्स पर आपका जो है क्वालिफाई माना जाता है CTET एग्ज़ाम। बाकी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपको पता रहना चाहिए कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका हो जाता है। बाकी अगर आप यहाँ पर सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, और आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिसकी मान लीजिए आप यूपी से ही बिलोंग करते हैं और कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम देंगे जिसकी आपका KBS हो गया या NBS हो गया या कोई दूसरा सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो गया, तो वहाँ पर आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और वहाँ पर आपको 90 मार्क्स होना ही कंपलसरी है। अभी तक इस एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल और OBC के लिए जो फ़ीस रहती है केवल एक पेपर के लिए, चाहे वो फर्स्ट पेपर देना चाहते हो या फिर आप सेकंड पेपर देना चाहते हो, अगर दोनों में इसको एक पेपर देना चाह रहे हैं और जनरल और OBC कैटेगरी की स्टूडेंट्स हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेंगे। और अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं जनरल और OBC कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपको 1200 रुपये देना पड़ेंगे। इसी तरह से SC, ST और डिफरेंटली एबल्ड यानी कि PH अभ्यर्थियों के लिए जो एक पेपर की फ़ीस रहेगी वो 500 रुपये रहेगी और दोनों पेपर अगर आप देना चाहते हैं तो 600 रुपये फ़ीस जो है वो आपके लिए रहती है। इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है आपकी एलिजिबिलिटी। आपके पास योग्यता है तभी आप पेपर दे सकते हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी पेपर देना चाहते हैं अगर उनके पास एलिजिबिलिटी नहीं है तब भी वो पेपर में बैठ सकते हैं, लेकिन उनका वो अगर आप पास हो जाते हैं CTET एग्ज़ाम को तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है और आप पेपर देना चाहते हैं तब तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, लेकिन अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं है फिर भी अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं तो एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, ये 100% श्योर है, ठीक है। 100% मैं आपको लिख कर देता हूँ। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है, अगर ये एलिजिबिलिटी ये योग्यता आपके पास नहीं है तब भी आप पेपर दे सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। आप सोचते हैं सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा, तो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा जब तक ये एलिजिबिलिटी आपके पास ना हो, ठीक है। लेकिन पेपर में आप बैठ सकते हैं, पेपर में बैठने से आपको कोई नहीं रोकेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल बस ID प्रूफ आपसे मांगा जाता है, एडमिट कार्ड मांगा जाता है, बस आपका काम वहाँ पर हो जाता है। तो जो एलिजिबिलिटी है पेपर 1 के लिए, क्लास 1 to 5 के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते होंगे सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि 12th क्लास आपका कंप्लीट रहना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ है। और यहाँ पर बताया गया है और पास्ट या अपीयरिंग, या तो आप पास हो या फिर अपीयरिंग हो फाइनल ईयर में
2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई व्हाटएवर नेम अनोन, किसी भी नाम से जाना जाता हो। 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का जो डिप्लोमा है वो या तो आपका कंप्लीट रहना चाहिए, जिससे आप डीएलएड बोलते हैं या जिससे पहले बीटीसी बोलते थे। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो कोर्स आपका कंप्लीट रहना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का 2 वर्ष का, या फिर आप उसके फाइनल ईयर में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अगर ये एलिजिबिलिटी आपके पास नहीं है तब भी आप परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट जो होगा सीटेट का वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक। तो ये अगर आप फाइनल ईयर में होंगे या फिर कंप्लीट हो चुका होगा आपका कोर्स डीएलएड का, तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं तब। या तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए 1 नंबर की, या फिर आपके पास 2 नंबर की एलिजिबिलिटी रहना चाहिए। आपका जो आपका सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास है वो कम से कम 45% मार्क्स के साथ हो रहना चाहिए। और IPED या फाइनल ईयर में हो आप, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, तब भी आपका चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, 2 नंबर में यही चीज़ बताई गई दोबारा से। इसके बाद 3 नंबर में यहाँ पर बताया गया है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि आपका जो 12th क्लास है वो 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट रहना चाहिए। और पास्ट आर अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो आपका BLED कोर्स होता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 4 साल वाला, आप उसके अंतिम वर्ष यानी कि फाइनल ईयर में हो या फिर वो कोर्स आपका कंप्लीट हो, और इसके साथ साथ में आपका 50% मार्क्स के साथ 12th क्लास पास हो, तब भी आप सीटेट परीक्षा दे सकते हैं, ठीक। इसके बाद नंबर 4 पर आते हैं। अंतिम ऑप्शन रहता है आपके पास, अगर आपके पास ये वाली एलिजिबिलिटी है, 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कोई भी एक एलिजिबिलिटी आप कंप्लीट करते हो, आपको सीटेट सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड माना जाता है। सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट आपका 50% अंकों के साथ कंप्लीट रहना चाहिए, और या तो आप पास हो या अपीयरिंग हो फाइनल ईयर में। 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन जो आपका डीएड कोर्स होता है, ठीक है, डिप्लोमा इन एजुकेशन जिसे डीएड बोलते हैं, या तो आप इसके फाइनल ईयर में हो या फिर आपका ये कंप्लीट रहना चाहिए। ये स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आता है, जिसकी दिव्यांग वगैरह अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो उसके अंतर्गत अगर आपने ये कोर्स किया है तब भी आप सीटेट की परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्राइमरी लेवल के लिए। इसके बाद पेपर सेकंड के बारे में बात करें, जो आपका क्लास 6 to 8 क्लास के लिए होता है पेपर सेकंड, पेपर 2 जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी हुई है, इसकी एलिजिबिलिटी भी आप रीड कर सकते हैं। या तो आपके पास 1 नंबर की एलिजिबिलिटी हो, या 2 नंबर की, या 3 नंबर की, आप अलग अलग एलिजिबिलिटी देख लीजिए। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर बताया गया पास होना चाहिए या फाइनल ईयर में होना चाहिए 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। अगर आपके पास डीएलएड का डिप्लोमा है तब भी आप जो 6 to 8 क्लास वाला पेपर है पेपर 2 वो आप दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री रहना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि जो डीएलएड कोर्स है, या तो आप इसके फाइनल ईयर में हो या फिर आपका कंप्लीट रहना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है तो आप पेपर 2 भी दे सकते हैं। इसके बाद 2 नंबर पर बताया गया, अगर आपके पास ऊपर वाली एलिजिबिलिटी नहीं है तो 2 नंबर वाली चेक करें। कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ट आर अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन, या तो आपके ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, यानी कि आप यूजी कोर्स आपने किया हो या फिर पीजी कोर्स किया हो, दोनों में से किसी भी एक कोर्स में आपके पास 50% मार्क्स रहना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री होना चाहिए, चाहे आप बीएड में फाइनल ईयर में हो या फिर यहाँ पर पास किए हो, तब भी आप 6 to 8 क्लास का जो पेपर है वो दे सकते हैं सीटेट वाला, ठीक। इसके बाद 3 नंबर की एलिजिबिलिटी बताई गई है, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो 45% मार्क्स के साथ कंप्लीट रहना चाहिए। और उसके बाद पास्ट आर अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन, यानी कि बीएड की डिग्री आपके पास रहना चाहिए, ये तब भी आप पेपर 2 जो है वो दे सकते हैं, ठीक। इसके बाद 4 नंबर का पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, इसमें कई सारी अलग अलग जो एलिजिबिलिटी हैं वो बताई गई हैं। 4 नंबर में सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आपके पास से जो आपका 12th क्लास है वो 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट रहना चाहिए, और इसके साथ ही अगर आपके पास 4 ईयर का जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री रहती है BLED जिसे बोलते हैं, अगर आप उसके फाइनल ईयर में है या फिर अपीयरिंग में है और 50% मार्क्स के साथ आपने 12th क्लास पास किया, तब भी आप 6 to 8 क्लास के लिए सीटेट का जो पेपर है वो दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 5 नंबर की एलिजिबिलिटी बताएगी, कोई भी एक एलिजिबिलिटी आप कंप्लीट करते हो, फुलफिल करते हो एलिजिबिलिटी, आप सीटेट का पेपर दे सकते हैं। यहाँ पर वही चीज़ बताई गई, 50% मार्क्स के साथ 12th क्लास पास हो। उसके बाद अपीयरिंग फाइनल ईयर 4 ईयर BA BSc एजुकेशन और BA BEd, ठीक है, जो आपका BA BEd होता है या BSc BEd होता है, ठीक है, ये आपका कोर्स हो 4 साल वाला, कंप्लीट हो या फाइनल ईयर में हो, और इसके साथ साथ अगर आपके पास 50% मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट है
तब भी आप 6 to 8 क्लास का जो पेपर है वो दे सकते हैं। इसके बाद अगली एलिजिबिलिटी आपके सामने स्क्रीन पर है 6 नंबर की, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और आप फाइनल ईयर में हो या फिर आप पास हो। बीएड के स्पेशल बीएड के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनके लिए ये ऑप्शन है। जो स्पेशल बीएड करते हैं जो अभ्यर्थी, उनके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट हो 50% मार्क के साथ और उनका जो स्पेशल बीएड है आप उसके फाइनल ईयर में हो या फिर आप का कंप्लीट हो, तभी आप पेपर 2 जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया 7 नंबर की एलिजिबिलिटी, एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटी इज एलिजिबल टू अपीयर इन टेट सीटेट। मोरओवर एज पर द एग्जिस्टिंग टीईटी गाइडलाइन सर्कुलेटेड बाय द एनसीटी लेटर डेटेड 11/2/2011, a person who is pursuing any of the teacher education course recognized by the NCT or the RCI as the case may be specified in the NCT notification dated 23rd August 2010 is also qualified to appear in the TET CTET। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है RCI के थ्रू, उसके थ्रू अगर आपके पास कोई भी एलिजिबिलिटी है तब भी आप TET CTET एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। इसके साथ ही 8 नंबर की जो क्वालिफिकेशन हमें यहाँ बताई गई, पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ अगर आपके पास पीजी की डिग्री है, ठीक है, कोई भी MA MSc MCOM का कोर्स आपने किया है, 55% मार्क्स अगर आपके पास हैं और इसके साथ इक्विवेलेंट ग्रेड एंड फास्ट इन फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, ठीक है, अगर आपका 3 ईयर वाला इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है तब भी आप 55% मार्क्स के साथ आपके पास पीजी का डिग्री है तब भी आप सीटेट का पेपर 2 जो है वो आसानी से दे सकते हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें कि जब तक CBSE बोर्ड के थ्रू परीक्षाएं करवाई जा रही हैं सीटेट की, तब तक किसी भी तरह का एग्ज़ाम पैटर्न आपको चेंज ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बाकी थोड़ा हल्का फुल्का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज होता ही रहता है। एग्ज़ाम डेट आपकी जनवरी में ही रहेगी, ठीक है, दिसंबर से जनवरी के बीच सीटेट की जो परीक्षा है, अगली परीक्षा, वो आयोजित की जाएगी और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एलिजिबिलिटी आपको बता दी गई है, अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार रहें। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है तब भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।